सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, लगभग एक पखवाड़ा हो गया, कि जो भी डॉक्टर स्वास्थ्य सेवा के प्रशासनिक कार्य को देख रहे हैं वह भी जनता के बीच में जाएंगे और ओपीडी करेंगे। तो क्या अपने जनपद अंबेडकर नगर में ओपीडी शुरू हो गया है? यह आदेश जो है मेरे संज्ञान में है और मैंने प्रशासनिक पद पर जो मेरे साथ, जैसे मैं सीएमओ हूँ, हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, मेरे अधीनस्थ जो एडिशनल सीएमओ हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, सभी से इस विषय में वार्ता की है। और प्रशासनिक कार्य का भी बहुत बोझ हम लोगों पर रहता है, स्पेशली कोरोना की तीसरी वेव आ रही है तो इसमें हम काफ़ी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका जो पालन जो है अक्षरशः करेंगे। और शीघ्र ही, चूँकि अब ओपीडी स्टार्ट हुई 1 जून से हुई है, अभी ओपीडी के पेशेंट कम आ रहे हैं, लेकिन इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए मैंने सबको निर्देशित कर दिया है। सर, हम कब तक मान करके चलें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनता के बीच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिखेंगे, उनका नब्ज पकड़े हुए? ये तो जब से आदेश लागू हो गया है जब से माना जाएगा। नहीं, आप कब लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं? मैंने काफ़ी जगह का इंस्पेक्शन किया है। मैं यहाँ पे चिकित्सालय में भी गया हूँ, यहाँ का संयुक्त चिकित्सालय है, उसके अलावा मैंने PSCSC का भी निरीक्षण किया है और मेरे मरीजों से भी इंटरेक्शन होती रहती है। और सभी मेरे जो CMOs हैं, वो डिप्टी CMOs हैं, वो भी अगर कोई उनको पेशेंट मिलता है तो उसको एडवाइस वहीं पे देते हैं। कोरोना के चैलेंज को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी है, ये मान करके मैं चलूँ कि बहुत जल्द ही इस आदेश का भी अनुपालन होगा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो चिकित्सा कार्य महत्वपूर्ण कार्य है और सभी चिकित्सक, हमने जो ये है चिकित्सा क्षेत्र में हमने वो कदम रखा था, तो हम तो जब स्टार्टिंग में आए थे, जब हम मेडिकल ऑफिसर बने थे, तो हम इसीलिए आए थे कि हम यहाँ पे मरीजों को देखेंगे। और एक ज़माना था जब हम 250-300 मरीज़ देखते थे, लेकिन फिर जैसे शासन के वो होते हैं कि जैसा आदमी का प्रमोशन होता है, उस पर प्रशासनिक कार्य का भार अधिक आ जाता है, लेकिन हमेशा हम जो है पेशेंट के टच में रहते हैं और कोई भी पेशेंट यहाँ भी हमारे यहाँ पास आते रहते हैं, तो उनको हम जो है बाकायदा इलाज की सलाह देते हैं। वो एक चिकित्सा कार्य ही है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। सर, इसका मतलब कहने का मतलब जो एक प्रशासनिक प्रेशर होता है और प्रशासनिक की सारी चीज़ें होती है, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील करते होंगे, क्योंकि इस सेवा से पहले से ही जुड़े रहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हम चूँकि चिकित्सक हैं, इसलिए कई लोग हमें चिकित्सक के रूप में ही देखते हैं और वो उसी तरह के प्रश्न पूछते हैं, स्वास्थ्य संबंधी, कोई बीमारी संबंधी। यही प्रश्न में प्रशासनिक कार्य हमारा अलग होता है, वो उस स्तर पर देखते हैं, लेकिन हमारे आम जनता तो हमारे से यही प्रश्न पूछती है अपने स्वास्थ्य के बारे में। चलते चलते हम एक सवाल और कर लेते हैं सर, क्योंकि कोरोना के इस हाहाकार के दौर से हम लोग गुजर चुके हैं, तो क्या हम मान लें कि कोरोना ख़त्म हो गया है, या आप क्या जनता को कहना चाहते हैं? नहीं, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। ये गलती हम पहली जो वेव आई थी उसमें कर चुके हैं। हमने यही लापरवाही की थी, हमने माना था कोरोना ख़त्म हो गया है और हमने सब जो कोरोना के लिए हमें जो बचाव के जो उपाय थे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना और सैनिटाइजेशन, हाथों को धोना और क्राउड में जाने से बचना, ये छोड़ दिया था। इसी वजह से इसका परिणाम ये हुआ कि दूसरी लहर आई और दूसरी लहर इतनी घातक सिद्ध हुई, उसमें जो है मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा हुआ और ऑक्सीजन वगैरह काफ़ी चीज़ों की कमी रही। लेकिन इसीलिए हम तीसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुए, इक्का दुक्का केस आ रहा है और कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ 2 अंकों में केसेस पाए जा रहे हैं। सर, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन बहुत बड़ा चैलेंज बना था पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, अंबेडकर नगर के लिए, तो क्या तैयारी है ऑक्सीजन? हमारे यहाँ जो है अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बन रहे हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा जिला संयुक्त चिकित्सालय और MCH टांडा और हमारा जलालाबाद, ये 4 जगह हम कर रहे हैं, जिसमें से जल्दी ही हमारी लगभग 2 यूनिट फंक्शनल हो जाएगी, तीसरी यूनिट भी फंक्शनल हो जाएगी। इस तरह से हम अब इस बार हमारी तैयारियाँ पूर्ण हैं और हमने पीकू वार्ड, जो बच्चों को, चूँकि तीसरी लहर में ख़तरा ये है कि बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, तो उसकी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या और उसमें जो भी सामान की आवश्यकता है, और वो हमने शासन को उसको से मांग के लिए पत्र जारी कर दिया है
और इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। सब मिला करके ऑक्सीजन के कारण लोगों की मौतें नहीं होने पाएगी। नहीं नहीं, ये इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब, APDP न्यूज़ से बात करने के लिए सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।